बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि अब उत्तर प्रदेश की संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए यूपीसीओएस का गठन होने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलेगा। लेकिन इस बीच में ये भी कहा गया है कि अब कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपीसीओएस के गठन से कर्मचारियों का मानदेय जो है वो एकदम सही समय पे आएगा, उन्हें न्यूनतम वेतन मिलेगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात भी बताई है कि उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो न्यूनतम वेतन की गारंटी लेता है। लेकिन यहीं पर देखने को मिला कि कर्मचारी तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आए, क्योंकि इसके पहले भी निगम और नियमावली बनाने की बात कही गई थी, लेकिन उसको धरातल पर लागू नहीं किया गया था। इस वजह से कहीं ना कहीं कर्मचारियों में आशंका की स्थिति बनी हुई है कि क्या यूपीसीओएस को धरातल पर लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि सरकार इन सारी चीजों के पहले जो इनका बकाया भुगतान है उसको पूरी तरह से किया जाए। और इसी के साथ ही जो उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक है, मनरेगा कर्मी है, उनसे जो तमाम बड़े वादे सरकार ने किए थे डिफेंस एक्सपो में, उनको पूरा किया जाए। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार इन सारी चीजों को किस तरह से धरातल पर लागू करती है। लेकिन इस विषय पर यूपीसीओएस के गठन पर कर्मचारियों का क्या कुछ कहता है, संगठन के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, इस विषय पर जब बातचीत की अटल टीवी की टीम ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह से, तो उनका क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी को और आपको। भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिला कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसका नाम रोजगार महाकुंभ रखा जाता है, और इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो देश का एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। जबकि आप लोग लंबे समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का जो मानदेय है उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई उचित कदम उठाया जाए, और बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई जिसमें ये देखने को मिला कि अब मानदेय कभी फंसेगा नहीं, ये सारी चीजें थी। लेकिन इसके पहले ये भी देखने को मिला कि नियमावली और निगम बनाने की बात कही गई, लेकिन वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? सबसे पहले अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि समय समय पर आप कर्मचारियों और शासन सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। हमारी समस्याओं को आप व्यापक स्तर पे, समुचित स्तर पे पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कर्मचारियों तक भी हमारी बात पहुँचती है। अभी जो रोजगार महाकुंभ के विषय में आपने जैसे पूछा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों से और उनकी पहल से निश्चित तौर पर यह लगता है कि वो चाहते हैं कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिले जी। और इस संबंध में उनके जो बयान आए हैं, उनके जो प्रयास हैं वो सराहनीय है। संगठन की तरफ से उनको हम धन्यवाद देते हैं। परंतु विभागीय अधिकारी, आप ले लीजिए ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं जी, उसमें कई कई वर्षों से मानदेय बकाया है जी। और हम देखते हैं कि उच्च स्तर पे ये अधिकारी सरकार को यह बताते हैं कि मानदेय मिल गया है जी सबको, लेकिन अगर जो हकीकत में देखा जाए तो मानदेय ऐसा कोई जनपद नहीं है जहाँ पे बकाया ना हो जी। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके 4-5 वर्षों में अगर देखा जाए तो 5 वर्षों में 60 महीने में 6 महीने का ही मिला होगा जी, बाकी 54 महीने का बकाया है जी। इन सब चीजों पर अगर जो सरकार ध्यान नहीं केंद्रित करेगी, सरकार बजट की व्यवस्था नहीं करेगी, जब मानदेय नहीं मिलेगा तो न्यूनतम वेतन की गारंटी आप कहाँ से दे पाएंगे जी। आप दे रहे हैं, आपके बयानों पे सरकार जो शासन के अधिकारी है सभी पर लगा रहे हैं जी। उनको तो लाखों रुपए महीने में सैलरी मिल जाती है जी। लेकिन जो निचले स्तर पर कर्मचारी हैं जो शासन सरकार की योजनाओं को पूर्ण रूप में उसको सही ढंग से गरीबों तक और जो उसके लाभार्थियों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, उनके भविष्य की चिंता जरा भी नहीं जी। तो वेतन जो भी है तो वेतन देना अच्छी बात है, लेकिन समय से वेतन देना ये उससे भी अच्छी बात होगी। इस संबंध में आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से और शासन से मांग करते हैं कि जो भी मनरेगा करनी है उसको समय से मानदेय मिले, और न्यूनतम वेतन अगर आपने देने की बात कही है तो ऐसी कोई पहल अभी तक ग्रामीण विकास और मनरेगा में देखने को नहीं मिली है। रोजगार देना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रोजगार सबको मिले, लेकिन उस रोजगार के बदले समय से मानदेय और वेतन भी मिले, यह भी सरकार को सोचना होगा। विभागीय अधिकारियों से थोड़ा सा उनको दबाव देना होगा कि वो सही ढंग से काम करे, नहीं तो आप रोजगार देंगे मानदेय मिलेगा नहीं, सरकार
जो कर्मचारी है वो भुखमरी के दौर में जाएंगे, परिवार परेशान होगा। तो ऐसी नौकरी से अच्छा है कि बेरोजगार रहना ही। जी ये चैनल से पुनः मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि वो ग्राम रोजगार सेवक है उनको समय से मानदेय दे, और जिनको भी नौकरी दे रहे हैं उनको समय से और समुचित मानदेय मिले, जिसके लिए सरकार को अलग से बजट जी भूपेश जी, जैसा कि आप लोग भी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की समस्याओं का हल हो जाए, तो क्या इस बीच में आप लोगों ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव किए हैं? अभी सारे हम निर्णय लेंगे। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।